वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फिर से डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डॉक्टर सैयद तारिक मुर्तज़ा सर के साथ हैं। बेसिकली जैसे कि आज आप सभी को पता हो जन्माष्टमी है और आज ही के दिन हमारे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो आज उसके उपलक्ष्य में हम फिर से सर के पास आए हैं और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो मेरे पास थे ऑलरेडी और जो मेरे कुछ व्यूअर्स थे, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव ने वो मुझे क्वेश्चंस दिए। मुझसे कई लोगों ने मुझे कॉल करके मैसेज से मुझे बोला कि आप स्पेशली इन क्वेश्चंस पर, इन मुद्दों पर बात कीजिए और इन मुद्दों पर सर की क्या सोच है, सर उस बारे में क्या कहते हैं, क्या समझ है सर की, वो हमें पता करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इस त्यौहार, इस पर्व के बारे में और कृष्ण जी के बारे में एज अ योगिक पॉइंट ऑफ व्यू हमें और चीज़ें जाननी हैं। तो बस आप सभी की डिमांड पर मैं फिर से डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन आ गया। तो सर आज का प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। बेसिकली आज भी मैं बहुत सारे आपसे क्वेश्चन कर आया हूँ। बिल्कुल। जैसे कि जिसमें मेरा सबसे पहला प्राइमरी जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आज के दिन के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज का, जैसा कि अभी आपने बताया कि आज जन्माष्टमी का दिन है और ये जन्मदिन एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनैलिटी का जन्मदिन है जो उस जैसी पर्सनैलिटी जिसको मैं कहूँगा कि आज तक दुनिया ने जो है, दुनिया की इस मतलब क्या कहेंगे हम इसको कि इस धरती पर आज तक ऐसी पर्सनैलिटी ने जन्म नहीं लिया और शायद आगे भी कभी नहीं ले पाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात आपको क्योंकि आप भगवत गीता उठा करके देखिए, और सिर्फ भगवत गीता ही नहीं, भगवत गीता में तो सिर्फ 700 श्लोका हैं जिसमें कि कुछ अर्जुन जी के भी हैं, कुछ संजय के हैं, एक आध धृतराष्ट्र का भी है। श्री कृष्ण जी जो कि योगेश्वर श्री कृष्ण के नाम से मशहूर हैं, उनको जो है वो उनके बहुत सारे मीन्स उनकी पूरी जीवनी जो है वो बहुत सारे शास्त्रों में पूरे हिंदुस्तान में जो है वो फैली हुई है। आप उस पूरी बायोग्राफी को उठा करके देखिए, उस शख्सियत की, उस पर्सनैलिटी की जिसको हम लोग योगेश्वर श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं, तो आपको एहसास होगा कि वो सिर्फ एक रिलीजियस पर्सनैलिटी नहीं है। और पता नहीं क्यों हमने उनको रिलीजियस पर्सनालिटी बना दिया है, और बल्कि हमारा परसेप्शन तो ये हो गया कि वो ख़ास किसी एक समुदाय के हैं। जबकि आप भगवत गीता उठा करके देखिए तो वो कहते हैं कि सबसे सच्चा साधक और मेरे दिल को सबसे प्रिय साधक तो वो है जो तमाम इंसानों तक मेरे इस बात को लोगों तक पहुँचाए, तमाम इंसानों तक पहुँचाए। यानी कि भागवत गीता जो है वो तमाम इंसानों के लिए है। श्री कृष्ण जी एज ए पर्सनैलिटी तमाम इंसानों के लिए हैं और हर किसी को उनकी बातों को जो है वो अनुसरण करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। उनकी बायोग्राफी को जानने के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा दुनिया में, चाहे वो किसी भी देश में रहता हो और चाहे वो किसी भी काल में रहता हो, चाहे आगे आने वाले लोग हों चाहे पीछे वाले लोग हों, जो ये ना कहें कि वो सिर्फ एक बहुत उनकी जीवन जो था वो रिलीजियस टर्मिनोलॉजी में सिर्फ महदूद नहीं था, लिमिटेड नहीं था, बल्कि वो एक ज़बरदस्त साइकोलॉजिस्ट भी थे, एक ज़बरदस्त जो हैं वो बेस्ट काउंसलर भी थे, वो बेस्ट मैनेजर की हैसियत से भी उन्होंने बातें की हैं। उन्होंने सिर्फ बेस्ट मैनेजर की हैसियत से बात नहीं की, बल्कि वो बेस्ट लीडर की हैसियत से भी उन्होंने जो है वो अपनी बायोग्राफी में बहुत सारी जगह उन्होंने जो है वो अपने जीवन को दर्शाया है। और इसी तरीके से वो बेस्ट मींस जीनियस मिलिट्री ऑपरेटर भी थे। उन्होंने जो है वो हथियार के साथ भी उन्होंने काम किया है, उन्होंने जो है वो अंतरात्मा के साथ भी काम किया है, उन्होंने चित्त के ऊपर भी बहुत सारी बातें हमसे और आपसे कही हैं। ओवरऑल मिला करके अगर हम कहें तो ये जन्माष्टमी एक ऐसी पब्लिक फिगर, मैं देखिए टर्म्स आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा अजीब से लग रहा हो, लेकिन मैं टर्म्स जो हैं वो श्री कृष्ण जी के सिर्फ लिमिटेड सेंस में नहीं इस्तेमाल कर रहा, बल्कि मैं योगेश्वर श्री कृष्ण जी को मीन्स एक बहुत बड़े रूप में जो है वो समझता हूँ, उनको जानता हूँ, उनके ऊपर मेरी पूरी निष्ठा है। और मैं ये बात आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि उनको हमें वैसा ही समझना चाहिए जैसे पूरी की पूरी उनका जीवन था, है ना। तो पूरा जीवन उनका सिर्फ चंद कुछ रिलीजियस रिचुअल्स के ऊपर नहीं था, बल्कि पूरा सिस्टम ऑफ लाइफ जो है वो योगेश्वर श्री कृष्ण जी हमको और आपको दे करके गए। तो ये ऐसी फिगर, एक ऐसी पर्सनैलिटी
का आज जो है वो जन्मदिन है, जिसको हम और आप जन्म अष्टमी के नाम से पुकारते हैं। और इसके लिए मैं तमाम धरतीवासियों को, मैं भारतवासियों की बात नहीं कर रहा, तमाम धरतीवासियों को उनके आने की, उनके पैदा होने की, आज के दिन की मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और दिल से उनको मुबारकबाद देता हूं। थैंक यू सर। सर बेसिकली मैंने मतलब मैं खुद और मेरे जो भी रिलेटिव हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं या जिसको भी मैं जानता हूँ वो सभी श्री कृष्ण बोलते हैं। आपने एक वर्ड अभी यूज़ किया योगेश्वर श्री कृष्ण, मैं जान सकता हूँ ये योगेश्वर आपने क्यों लगाया और इसके मायने क्या हैं? जी देखिए, ये योगेश्वर श्री कृष्ण भगवत गीता के अंदर 18वें अध्याय के अंदर इसको जो है वो इनको श्री कृष्ण जी को योगेश्वर के नाम से पुकारा गया। योगेश्वर का मतलब हुआ योग प्लस ईश्वर। अच्छा, ईश्वर कहते हैं जो ऐश्वर्यवान हो, जो बहुत कुव्वत वाला हो, बहुत ताकत वाला हो, जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो। अच्छा, योगेश्वर मतलब योगियों में सबसे ऐश्वर्यवान, योगियों में सबसे ज़्यादा ताकत वाला, योगियों में सबसे ज़्यादा कीर्ति वाला। अच्छा, इसको आप फिर मैं कहूँ, जैसे मैं बेस्ट उनको मिलिट्री लीडर कह रहा था, जैसे मैं बेस्ट काउंसलर कह रहा था, वैसे ही मैं उनको कहूँ कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट योगी। योगियों में सबसे ज़्यादा ताकत वाले, योगियों में सबसे ज़्यादा अच्छे, योगियों में सबसे ज़्यादा कीर्ति वाले, सबसे ज़्यादा यश वाले, सबसे ज़्यादा मशहूर, इसलिए उनको जो है वो योगेश्वर के नाम से कहा जाता है। सर एज आई नो आपको इस फील्ड में बहुत नॉलेज है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि श्री कृष्ण ने योग के बारे में, सॉरी श्री कृष्ण नहीं, योगेश्वर श्री कृष्ण जी, योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने योग के बारे में क्या डिफाइन किया है, जरा आप बता सकते हैं प्लीज़? हाँ, ये देखिए, असल में बात यह है कि योगेश्वर वर्ड श्री कृष्ण जी के नाम से पहले मैं पर्सनली जो है वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। हालांकि उनको और भी एपिथेट्स के साथ आप दूसरे और एडजेक्टिव्स के साथ आप उनको पुकार सकते हैं, वो पर्सनैलिटी ही ऐसी हैं, लेकिन मैं उनको योगेश्वर के नाम से पुकारना चाहता हूँ हमेशा, और पुकारने की कोशिश करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि योग जो है वो एक पूरा ऐसा सिस्टम ऑफ लाइफ है जो आज की सिसकती हुई मानवता को जो है वो शांति दे सकता है। आज जो मिसगाइडेड मिसाइल्स की तरह पूरी मानवता बिहेव कर रही है पूरी दुनिया में, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो प्रदूषण हो, मीन्स तरह तरह की परेशानियों के साथ आज मानवता घिरी हुई है। इसका कोई सलूशन जो है वो पूरी दुनिया में किसी को समझ में नहीं आता। मेरा अपनी निष्ठा है, मेरा अपना मानना है दिल की गहराइयों से कि जो है वो योग के रास्ते को अपना करके ही पूरी मानवता को शांति मिलेगी। इसके अलावा हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है। ये बात हम बहुत अच्छे से समझ लें। अच्छा, जब ये बात हमने अच्छे से समझ ली तो फिर हमें ये भी समझना है कि कौन से वो फिगर्स हैं, कौन से वो लोग हैं जिनको हम अपना जो है वो आदर्श मान सकते हैं, जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो उसमें हमको जो है वो भारतीय संस्कृति में दो पर्सनालिटीज़ नज़र आती हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज और महर्षि पतंजलि महाराज। ये दो पर्सनालिटीज़ हैं जिनके बारे में हम लोग जो हैं वो इसी योग टॉक में हमेशा बात करेंगे। तो योगेश्वर श्री कृष्ण जी के लिए हम लोग, मैं पर्सनली ख़ास करके योगेश्वर इसलिए लगाता हूँ क्योंकि ये सिस्टम ऑफ लाइफ जो योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने दिया है, इसी के चलते हमको और आपको जो है वो शांति प्राप्त होगी और इसी के ज़रिए से भारत जो है वो विश्व गुरु बन सकता है। तो इसलिए जो है वो मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो हैं वो इस ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस संदेश को अपने अंदर भी ग्रहण करने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको जो है वो शेयर करें। सर पर्सनली मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, पर्सनली, ये मैं किसी अपने व्यूअर के विवाह पर नहीं, मैं पर्सनली आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैंने एक वाक्य कई बार सुना है, एक श्लोक है, कर्मा शु कौशला। अच्छा जी, आप जरा उसके बारे में बताएंगे क्या है उसका मतलब? देखिए, असल में ये जो आपने अभी बात कही ना, ये पूरा है, ये असल में श्री कृष्ण जी ने योग को डिफाइन किया है। और अभी आपने इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था तो वो अधूरा रह गया उसका आंसर, है ना। अच्छा किया आपने याद दिला दिया है उसमें। तो उसमें जो है वो श्री कृष्ण जी ने योग को डिफाइन जिस तरीके से किया है भगवत गीता के अंदर दूसरे अध्याय में, तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने जो है वो श्री कृष्ण जी महाराज ने इसको कहा है कि बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृतः दुष्कृते है,
यानी कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो अपने कर्मों की, चाहे वो अच्छा फल हो चाहे वो बुरा फल हो, उसका जो है वो बिल्कुल भी फल की चिंता नहीं करते। फलों की चिंता, अपने कर्मों के फलों की चिंता किए बगैर वो क्या करते हैं, वो योगः कर्मसु कौशलम करते क्या है, वो अपने जो कर्म हैं उनके अंदर वो कौशलता प्रोड्यूस करते हैं, उसके अपने कर्मों के अंदर वो बेस्ट एफर्ट्स लगाते हैं। यानी कि अगर आप समराइज़ करें योगेश्वर श्री कृष्ण जी की डेफिनेशन को, तो योगेश्वर श्री कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि जो अक्ल वाले लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो अपने कामों पर पूरा ध्यान देते हैं और कामों के फलों के ऊपर उनकी नज़र नहीं होती है कि इससे मुझको क्या मिल जाएगा, क्या फ़ायदा हो जाएगा, क्या नहीं फ़ायदा हो जाएगा, कौन मेरी इज्जत करेगा। वो इस बात से, मीन्स फलों से डिटैचमेंट, वैराग्य सिखाते हैं वो। और काम के ऊपर जो है वो आप 100% एफर्ट्स लगाओ। ये जो है वो योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने योग को इसी तरीके से डिफाइन किया है भगवत गीता के अंदर। सर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, आपने एक किसी प्रोग्राम में ये कहा, अपने श्री पतंजलि जो हैं उनके बारे में भी कुछ डेफिनेशन दी थी कि उन्होंने योग के बारे में क्या कहा है, और अभी आपने कृष्ण जी के बारे में भी कहा। तो सर, और ऐसा ही बुक्स में, मैंने काफ़ी सारी बुक्स में योग की अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ी हैं। तो सर ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला नहीं है? कोई एक मतलब कंफ्यूजन वाला है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है। हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देने वाली चीज़ है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ये बात। और अगर हम बहुत सुपरफिशियली इन चीज़ों को देखते हैं तो एक जगह तो महर्षि पतंजलि ने जो है वो योग सूत्र के अंदर कहा कि योगश चित्तवृत्ति निरोधः। इससे पहले हम लोग किसी प्रोग्राम में ये बात कह चुके हैं, जैसा आपने कहा। तो योगश चित्तवृत्ति निरोधः कि हमें अपने चित्त को, हमें अपने अंदर जो इंसान है उसको किसी वृत्ति में नहीं फांसना चाहिए। मीन्स हम, यानी कि कोई हमारे 2 दिन एक से नहीं होने चाहिए। जैसा आज हमने दिन गुजारा है उससे अच्छा हमारा अगला दिन होना चाहिए। इस बात की हमको और आपको इंसान होने के नाते कोशिश करते रहना चाहिए कंटिन्यूअसली, ताकि हमारा जीवन लगातार डेवलप होता रहे। और जब हम इस संसार को छोड़ें, इस शरीर को छोड़ें, तो हम डेवलपमेंट वाली स्टेज में छोड़ें, ताकि जहाँ कहीं भी ये चित्त, जहाँ कहीं भी ये इंसान जाए तो फिर वो वहाँ पर भी डेवलपमेंट के मोड में कंटिन्यूअस बना रहे। महर्षि पतंजलि ने इस सेंस में इस्तेमाल किया। योगेश्वर श्री कृष्ण जी आपको कह रहे हैं कि अपने कर्म पे 100% ध्यान दो, अपने सारे एक्शंस में कौशल, मीन्स क्या कहेंगे इसको आप, मीन्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट, आपका जो हाँ है ना, वो आप निकाल के दो अपने कर्मों के अंदर। और फलों से जो है वो डिटैचमेंट रखो, मीन्स फल की चिंता तुम नहीं करना। फल की चिंता जो है वो परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना, तुमको क्या उसका रिजल्ट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। अच्छा, अब आप एक तरफ तो उन्होंने कहा कि चित्त में वृत्ति नहीं आनी चाहिए, और उसका अगर तुम वृत्ति का निरोध करो तो यही योग है। महर्षि पतंजलि ने तो ये कहा। योगेश्वर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि योगः कर्मसु कौशलम। अपने योग ये है कि अपने कर्मों के अंदर तुम कौशल प्रोड्यूस कर लो, कौशल अपने डेवलप कर लो, है ना। अब ये ऐसा लगता है कि ये 2 अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल। अच्छा, हैं भी अलग अलग सी बातें। अच्छा, इसके अलावा योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने, हालांकि मुझे बहुत कम ज्ञान है और लोग दुनिया में भरे पड़े हैं जिनको भगवत गीता का बहुत मीन्स व्यापक रूप से उनको जो है ज्ञान है, लेकिन मुझको जितना भी है मैं उतने की आपसे कह रहा हूँ कि कम से कम जो है वो 10 डेफिनेशंस, मतलब 10 तरीके से जो है वो योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने योग को डिफाइन किया है। उनमें से एक बहुत प्रोमिनेंट जो है वो डेफिनेशन हम लोगों ने योगः कर्मसु कौशलम के नाम से हम लोगों ने डिफाइन, आज हम लोगों ने डिस्कस की है। अब वो 10 की 10 आप देखो तो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आती हैं। महर्षि पतंजलि का देखो तो वो एक अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ ये 2 पर्सनालिटीज़ नहीं, आपकी और पहले की हमारी पुरानी पर्सनालिटीज़ जो हैं, जैसे शंकराचार्य जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, इन लोगों ने योग को डिफाइन किया। BKS अयंगर साहब हैं साउथ के, है नहीं, ये सब जो है वो चमकते हुए सितारे हैं योग के। और इन लोगों ने जो योग को डिफाइन किया तो इन लोगों ने कुछ और अंदाज में डिफाइन किया। बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बड़ा कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है कि आखिर योग है क्या, जी। है ना। तो देखिए, असल में जितने भी लोग योग को डिफाइन कर रहे हैं, चीज़ तो एक ही है। तो जब चीज़ एक है तो बात भी, जिसको हम कहेंगे ना मुद्दा, है नहीं, तो वो मुद्दा भी एक ही होगा।
उसको अलग अलग लोग अलग अलग अपने अनुभव के हिसाब से और अलग अलग अपने मीन्स काल के टाइम के हिसाब से और अपने अनुभव के हिसाब से वो अलग अलग तरीक़ों से चॉइस ऑफ वर्ड्स उनके अलग अलग हैं। उसमें हमको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में देखिए, कोई भी चीज़ दुनिया में जो है वो बग़ैर रिलेशन के समझी नहीं जा सकती। हर चीज़ को समझने के लिए आपको उसके बराबर में कोई दूसरी चीज़ रखनी पड़ती है, तब आप समझ पाते हैं। इसको हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं, यानी जो अभी 19वीं शताब्दी में ही जो है वो आइंस्टीन सर ने हमको और आपको दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे कहूँ कि ये हाथ, मैं आपसे पूछूं कि ये हाथ छोटा है या ये हाथ बड़ा है, तो आप क्या जवाब देंगे? राइट। तो आपके पास आंसर नहीं है कि ये हाथ छोटा है या ये हाथ बड़ा है। वो इसलिए नहीं है आपके पास आंसर क्योंकि इसके रिलेशन में अभी कोई दूसरा हाथ नहीं लगा है। यानी अगर मैं इसके बराबर में जो है वो एक हाथ 9-10 साल के बच्चे का रख दूं, राइट, या एक हाथ जो है वो 7 फीट के इंसान का रख दूं, तो आप फौरन कहोगे कि इस हाथ से, जो 9 साल के बच्चे का हाथ था, इससे बड़ा है, लेकिन 7 फुटा इंसान के हाथ से छोटा हाथ है। रेफरेंस में कुछ ना कुछ चाहिए, किसी ना किसी रेफरेंस में हमको कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए है, तब हम बात को कर पाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये रेफरेंस पॉइंट हमारी और आपका पूरी जीवन जो है वो रेफरेंस पॉइंट पे चलता है ना। ये मेरा बड़ा भाई है, क्यों? क्योंकि दुनिया में वो पहले आ गया है। ये मेरा छोटा भाई, एक रेफरेंस पॉइंट है, बिल्कुल, है ना। अगर मैं खुद अकेली एक औलाद हूँ अपने माँ बाप की, तो मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ कोई नहीं कह सकता, कोई रेफरेंस ही नहीं है, कोई रेफरेंस ही नहीं है वहाँ पर, है ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमें हर काम के लिए, ये इंसान की आप कैरेक्टरिस्टिक कह लो, चाहे ये कमज़ोरी कह लो उसके जीवन की, कि हर इंसान किसी रेफरेंस पॉइंट में ही बात कर सकता है। अब आप देखो, ये जितनी डेफिनेशंस हैं, इसमें जो है वो रेफरेंस पॉइंट मिसिंग है। अच्छा, अभी सब लोग अलग अलग तरीके से सबने कहा, सबके सामने रेफरेंस पॉइंट था, लेकिन हमारे सामने से चूंकि मिसिंग है रेफरेंस पॉइंट, जिसकी वजह से दिक्कत ये हो रही है कि हमें लग रहा है वो सारी डेफिनेशंस, चाहे वो योगेश्वर श्री कृष्ण जी की 10 डेफिनेशंस हो, चाहे वो महर्षि पतंजलि की हो, चाहे शंकराचार्य जी की हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी की हो, चाहे BKS अयंगर साहब की हो, चाहे उनके अलावा और दूसरे योग के चमकते हुए सितारों की हो, सब की जो है वो डेफिनेशंस आपस में कंफ्यूजिंग लग रही हैं। वो इस वजह से क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जो है वो मिसिंग है। अच्छा, रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बहुत गौर से कहीं नोट कर लें। रेफरेंस पॉइंट है तमाम इंसानों का भला या तमाम इंसानों का नुकसान। अच्छा, ये रेफरेंस पॉइंट है। पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में आप नज़र दौड़ा के देखिए तो आपको एहसास होगा और आपको पता चलेगा, गौर करने से, थोड़ा सा गौर करने से आपको पता चल जाएगा कि ब्रह्मांड की हर चीज़, एक एक पेड़ पौधा, एक एक जानवर, एक एक जरासीम, एक एक बैक्टीरिया, हर चीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंसान के जीवन को प्रभावित कर रही है और उसके फ़ायदे के लिए काम कर रही है। जो चीज़ इंसान के फ़ायदे की नहीं होती उसको धरती पर से हटा दिया जाता है। ये प्रकृति का रूल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब तक बल्ब हमारे काम का होता है तब तक हम उसको अपने सर पे बिठा के रखते हैं, सर से ऊपर उसको जगह देते हैं। वो हमारे काम का नहीं होता तो हम क्या करते हैं उसके साथ? हम उसको फ़ौरन या तो डस्टबिन में डाल देते हैं, या ताकत थोड़ी सी होती है तो उसको दीवार पे दे मारते हैं, है ना। यानी कि हमारे जीवन का उसूल है, प्रकृति का उसूल है, इंसानों के काम की चीज़ होगी, फ़ायदे की चीज़ होगी तो उसको बरकरार रखा जाएगा, उसको मेंटेन किया जाएगा धरती पर। अगर इंसानों के नुकसान की होगी तो उसको जल्दी ही हटा दिया जाएगा, राइट। ये रेफरेंस पॉइंट है, इंसानों का फ़ायदा और इंसानों का नुकसान। अभी आप देखो कि योगेश्वर श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अपने कर्मों के अंदर कौशल प्रोड्यूस करना, राइट। वो क्या कह रहे हैं, पतंजलि जी महाराज क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अपने चित्त के अंदर वृत्ति नहीं लाना, चित्त को एक सा नहीं रखना, हमेशा कंटिन्यूअस मोड में आगे डेवलप करते रहना, राइट। हम अब आप देखो, अब रेफरेंस पॉइंट हमारे सामने आ गया तो दोनों की डेफिनेशंस जो हैं वो हमारे लिए बिल्कुल समझ में आने वाली हो गई हैं, बिल्कुल क्लियरली हमें समझ में आ रही हैं। क्या समझ में आ रही है? वो कह रहे हैं योगः कर्मसु कौशलम, अपने कर्मों में कौशल प्रोड्यूस करो ताकि चित्त के अंदर वृत्ति न डेवलप हो, बल्कि वो चित्त जो है वो डेवलप होता रहे कंटिन्यूसली। कर्मों में कौशल प्रोड्यूस करो
ताकि चित्त लगातार आगे बढ़ता चला जाए। बिल्कुल। अभी आप देखो रेफरेंस पॉइंट जैसे ही आया तो योगेश्वर श्री कृष्ण जी की डेफिनेशन और महर्षि पतंजलि की डेफिनेशन हमको बिल्कुल एक सी नजर आई, एक समान आ बिल्कुल एक समान पे आ गई, और दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करने वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, अभी आप बीकेएस, अभी हम लोग के पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं बहुत डिटेल में इस पर फिर कभी हम लोग बात कर लेंगे। जितने महापुरुषों ने, जितने योग के चमकते सितारों ने योग को डिफाइन किया है, इसी रेफरेंस पॉइंट में डिफाइन किया है, और सारी डेफिनेशंस जो हैं वो इसी मुद्दे पे चली हैं, इसी रेफरेंस पॉइंट पे चली हैं। सर अभी आपने जैसे कहा कि कृष्ण जी ने कहा है कि हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, कर्मों पर अपना ध्यान देना चाहिए। नॉर्मल भाषा में भी एक आम इंसान यही कहता है कि बेटा फल की चिंता मत करो, सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो। बट सर मैं अगर ये कहता हूँ कि अगर हम फल की चिंता करें तो उसका कुछ नुकसान है? हाँ, देखिए उसका बहुत बड़ा नुकसान है, इस बात को हम अच्छे से समझ लें। इसको मैं फिर एक एग्जाम्पल से भी आपको जो है वो बात को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, है ना। दुनिया में आपने पूछा कि इसका नुकसान क्या है ना। देखिए दुनिया में जो है वो तरह तरह के स्ट्रेस फैक्टर्स हैं। आज का इंसान जो है वो बुरी तरीके से एंजाइटी में, टेंशन में, स्ट्रेस में फंसा हुआ है। अच्छा, आज की डेट में जितनी मानसिक बीमारियां हैं, इतनी फिजिकल बीमारियां इंसान के पास नहीं है, यानी जितनी उसके पास साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। इन सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में जो है वो सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर, अगर आप लोगों से पूछें तो अलग अलग तरह से लोग अलग अलग अपने जीवन को अनुभव के उसमें जो है वो बताएंगे कि सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर उनके जीवन का क्या है। लेकिन किसी बात को, अगर किसी भी बात को हमको और आपको समझना हो तो हमको और आपको जो है वो उनके एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आज का इंसान के जीवन का सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर क्या है। तो इस फील्ड में जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है वो, इसको APA के नाम से भी हम लोग कहते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये पूरी दुनिया की जो है वो सबसे बड़ी साइकोलॉजी की एसोसिएशन है और दुनिया के सारे बड़े साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इसके अंडर काम करते हैं और वो अपनी रिसर्चेज इसके अंडर प्रोड्यूस करते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का कहना है, जो कि सारे एक्सपर्ट्स का जमावड़ा है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का कहना है कि सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर इंसान का जो है वो है अपने कामों का वो रिजल्ट कंट्रोल करना चाहता है। ओके। अच्छा, अपने कर्मों का वो रिजल्ट कंट्रोल करना चाहता है, इससे उसके अंदर जो है वो सबसे बड़ा स्ट्रेस डेवलप होता है, सबसे बड़ी टेंशन उसको इसी बात की होती है, यानी कि मेरा बच्चा ये पढ़ रहा है तो फर्स्ट पोजीशन आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा, ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि दूसरे के, पड़ोसी के घर का बच्चा जो है वो 99.96% उसका पिछले साल आया था, मीन्स उसके रिजल्ट से अपने बच्चे के रिजल्ट को कंट्रोल करता है, उसको सामने, रिजल्ट को सामने रख करके फिर वो कर्मों करने की कोशिश करता है। देखिए इससे सबसे बड़ा नुकसान हमारे आपके जीवन को क्या हो रहा है, जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने हमको आपको बताया कि सबसे बड़ा फैक्टर हमारे टेंशन का, हमारी एंजाइटी का, हमारे स्ट्रेस का, कि हम अपने रिजल्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप देखो रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल में, ये प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं स्ट्रेस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना कि वो रिजल्ट मतलब निगेटिव में क्यों जा रहा है। इसलिए जा रहा है क्योंकि एज ए होल, एज ए इंसान, हम और आप किसी भी चीज़ का रिजल्ट कंट्रोल कर नहीं सकते। हमें आपको इस डोमेन में बनाया ही नहीं गया है कि हम किसी चीज़ का रिजल्ट को कंट्रोल करें। ये हमारे और आपके जीवन के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप दूसरी चीज़ों को तो छोड़ दिए, कर्मों का रिजल्ट तो आपको बाहर जा करके कर्म एक्शन क्रिएट करता है, फिर बाहर से कहीं आपको रिजल्ट मिलता है, कुछ होता है। मैं तो आपकी बॉडी के अंदर की बात कर रहा हूँ। आप देखो, आप बेस्ट लेवल पे आप जो है वो बाज़ार से जाते हो, अपनी स्टेटस वाइज आप जो है वो बेस्ट पॉसिबल सब्ज़ी ख़रीद लाते हो, खाना ख़रीद लाते हो, बेस्ट पॉसिबल तरीके से धो लेते हो, बेस्ट पॉसिबल तरीके से आप उसको पका लेते हो, बेस्ट पॉसिबल तरीके से अच्छी जगह जो घर की होती है उसमें आप बैठ जाते हो, हाथ मुंह धो करके बैठते हो, बहुत अच्छे से आप उसको चबा लेते हो और बहुत अच्छे से चबाने के बाद उस खाने को आप गुटक लेते हो। यहाँ तक, वहाँ से लाने का काम, अच्छा सिर्फ वहीं से तक का नहीं काम था, उससे पहले भी अनाज उग रहा था, अनाज वाले मंडी में लोग बेचने वाले थे, मैं उनकी वो तो चीज़ छोड़ ही रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे रिलेटेड बात कर रहा हूँ।
आप अनाज लाए, सब्जी लाए, खाना लाए, वहाँ से ले करके आपने चबाया अच्छे से और गुटक लिया, यहाँ तक का काम आपका था। जिसको योगेश्वर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं ना, योगः कर्मसु कौशलम, अपने कर्मों में कौशल प्रोड्यूस करो, राइट, यही योग है। यानी कि हर स्टेप पे आप अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करो। अच्छा, एक बार आपने वो अपना कर्म आपने गुटक लिया, अभी वो आपके पेट के अंदर है। दुनिया का बड़े से बड़ा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का साइंटिस्ट ये नहीं बता सकता कि उस खाने से बना क्या, उस खाने का कितना परसेंट खून बनेगा, कितना परसेंट उसका जो है वो पानी बन जाएगा, कितने परसेंट हमारे सेल्स में एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा, कितना हिस्सा उस खाने का, उस खाने से हमें उल्टी हो जाएगी या वो खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा या उससे कोई बीमारी हो जाएगी या कोई कैंसर डेवलप हो जाएगा। कोई दुनिया का बड़े से बड़ा साइंटिस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का हमको और आपको नहीं बता सकता। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बेस्ट पॉसिबल तरीके से अपने काम को कर लीजिए। एक बार वो आपके अंदर बॉडी के चला गया है, अब आप उस खाने का रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, योगेश्वर श्री कृष्ण जी आपसे क्या कह रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं, बुद्धि युक्त लोग, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, वो इस बात का ध्यान ही नहीं देते, बल्कि वो तो अपने कर्मों में कौशल प्रोड्यूस करते हैं, और यही योग है, राइट। देखिए, इसको जो है वो बहुत अच्छे से हम और आप समझ लें कि हम कर्मों को तो कर सकते हैं, कर्म करना जो है वो हमारी चॉइस भी है, और हम बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन में अपने सारे एक्शंस कर सकते हैं, है ना। लेकिन उसका रिजल्ट को कंट्रोल कर लें, ऐसा हम कर नहीं सकते, ऐसा हमारा डोमेन, हमारी ताकत के बाहर की चीज़ है। अच्छा, आप बाहर अपनी ताकत से बाहर की चीज़ को करेंगे तो हमेशा टेंशन होगी, एंजाइटी होगी, और दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेस भी आपके पूरे वजूद को, पूरी पर्सनालिटी को झेलना पड़ेगा। वही तमाम इंसानियत जो है वो झेल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं आपसे एक एग्जाम्पल लेकर के इसको और समझा दूँ बहुत अच्छे से। आपने अक्सर देखा होगा कि वो बेस्ट, कोई फॉर एग्जाम्पल XYZ कोई भी एक सर्जन है, उसको हम कहते हैं कि वो बेस्ट सर्जन है। अच्छा, वो सर्जरी करता है और बहुत इत्मीनान के साथ, चाहे कैसी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो, चाहे कितनी ही बुरी कंडीशन में बॉडी मीन्स एक्सीडेंट से आई हो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंटली और बिना हाथ कांपे वो जो है अपनी सर्जरी को पूरा कंप्लीट कर लेता है, और ऐसा कई सालों से कर रहा है। क्यों कर रहा है वो ऐसा? क्योंकि सामने जो लेटा हुआ है वो उसके अटैचमेंट का नहीं है। अच्छा, अभी आप वही बेस्ट सर्जन है, लेकिन अभी आप उसके बेटे को ले आइए, अगर वैसे ऊपर वाला ना करे कि कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर उसके बेटे का एक्सीडेंट हो जाए और उसका बेटा, और बेस्ट सर्जन है वो, और वो अपने बेटे की सर्जरी, तो कभी भी कोई भी सर्जन अपने बेटे की सर्जरी 99.9% नहीं करता, खुद नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको अपने बेटे से अटैचमेंट होता है। अच्छा, वो अटैचमेंट जो होता है वो रिजल्ट को इफेक्ट कर देता है, उसका हाथ वहाँ कांप जाता है ना। तो वो क्या करता है, अपने बराबर का जो बेस्ट है उसको वो इनवाइट करता है अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसका अटैचमेंट उससे नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि रिजल्ट्स से अटैचमेंट होना, भाई अभी जो था वो जिन मरीजों को उससे रिलेशन नहीं था, तो उसको फर्क, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसको ये फर्क नहीं पड़ रहा था कि मरे चाहे जिए, उसको पड़ रहा था, लेकिन अगर वो पेशेंट बहुत कोशिश करने के बाद भी मर गया तो मीन्स उस डॉक्टर को ठीक है वो हाथ झाड़ के आगे बढ़ जाता था, दूसरी सर्जरी कर देता था। लेकिन अपने बेटे के लिए वो ये नहीं सोच रहा, वो अपने बेटे के लिए ये भी सोच रहा है कि ये मर गया तो क्या होगा। अच्छा, इसकी वजह से चूंकि रिजल्ट को कंट्रोल करने की उसके दिमाग में आ गई, रिजल्ट को कंट्रोल करने की उसके दिमाग में आ गई, इस वजह से अब वो सर्जरी नहीं कर पा रहा अपने बेस्ट पॉसिबल अंदाज में। बिल्कुल, यानी इसलिए अगर आप रिजल्ट्स से अटैच्ड हो जाओगे, जिसके लिए श्री कृष्ण जी महाराज मना कर रहे हैं, अगर हम अटैच हो जाएंगे तो हमारा जो है वो काम इफेक्ट हो जाएगा, हमारा काम प्रभावित हो जाएगा, और काम प्रभावित हो जाएगा तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण जी आपको बेस्ट पॉसिबल जो सीक्रेट है सक्सेस का, वो आपको बता रहे हैं, आज के नौजवान को बता रहे हैं कि अपने कर्मों पर कौशल लेकर के आओ, उनको एक्सपर्टीज अंदाज में करो, एक्सपर्ट अंदाज में, और रिजल्ट की चिंता छोड़ दो, वो परमेश्वर पर छोड़ दो। आपने काम किया, आपको जैसा आपने काम किया है वैसा बेस्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा।
सीरियसली थैंक यू सो मच सर बताने के लिए। मैं खुद रिजल्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, बट आगे से मैं कोशिश करूंगा कि मैं रिजल्ट्स को कंट्रोल ना करूँ, सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान दूँ। Exactly. जो कर रहा हूँ वो बेहतर तरीके से करना है, बाकी जो होगा कृष्ण जी मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। बिल्कुल सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आज की डेट में मैं देखता हूँ कि जो वाकई में दिल के अच्छे नेक लोग हैं, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, जो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया उन्होंने, बड़े नेक इंसान हैं, वो लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं, ज़्यादातर वो लोग परेशान न होते हुए देखे। और वहीं जो दुनिया भर का, मतलब मैं लोकल लैंग्वेज में अपनी में बोल रहा हूँ आपसे, जो दुनिया भर का पैसा मार के बैठे हैं, जो दुनिया भर का बुरा कर रहे हैं या बुरा करने की इच्छा रखते हैं, उनकी ऐसी सोच है कि कैसे भी इसका नुकसान हो और मेरा फ़ायदा हो, वो लोग आज की डेट में मजे मार रहे हैं या फिर मतलब अपने सुखद जीवन का आनंद ले रहे हैं। वहीं जस्ट उसके विपरीत जो दुनिया की भलाई के बारे में इंसान सोच रहा है, जो लोगों का कुछ अच्छा करना चाहता है, जिसकी नीयत साफ है, नेक मतलब नेक दिल इंसान है, वो बेचारा परेशान है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है मेरे लिए बहुत। नहीं, इसमें देखिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। असल में कॉम्प्लिकेशन हमको और आपको बस मतलब तब लगता है जब हमको कुछ बातें मतलब सिद्धांतिक रूप में, यानी इन प्रिंसिपल्स हमको कुछ बातों का अंदाज़ा नहीं होता। असल में देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ होती है तो किसी ना किसी सिद्धांत पर चलती है। बिल्कुल। यानी जैसे आप चाय बनाएं तो चाय बनाने के लिए आपको कुछ सिद्धांत की ज़रूरत होगी। बिल्कुल। अच्छा, जिस अंदाज में आप चाय बनाएंगे उसी अंदाज में आप अपनी दाल भी पका लेंगे? नहीं, उसी अंदाज में नहीं पकाएंगे, उसके लिए कोई दूसरा सिद्धांत होगा, है नहीं? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर काम को करने का कोई सिद्धांत होगा, राइट? अच्छा, पूरी दुनिया ये जो चल रही है ये भी जो है वो अपने अंदाज में और अपने सिद्धांतों पे चल रही है, ठीक है? मौसम अपने प्रिंसिपल्स पे आते हैं, अपने सिद्धांत पे आते हैं, सूरज अपने सिद्धांत पे उगता है, हालांकि सूरज कभी उगता नहीं, कभी डूबता नहीं, लेकिन हमारी भाषा की ये कमज़ोरी है कि वो हम कहते हैं सूरज उग रहा है और सूरज डूब रहा है, ऐसा हम कहते हैं। तो वो अपने कोई प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके तहत वो काम करता है। देखिए, जब परमेश्वर ने ये दुनिया को बनाया है तो उसके अपने कुछ सिद्धांत रखे हैं, उसके कुछ उसूल रखे हैं हर चीज़ के। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, यानी दुनिया में जितने भी काम होंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर से मैं भी इसको याद कर लूँ, आप भी याद कर लीजिए और जितने लोग सुन रहे हैं वो भी इस बात को याद कर लें कि दुनिया में जितने भी काम हैं उसका सिद्धांत ये है कि सारे काम इंसान करेगा। अच्छा, ये हमें पहले समझ में आ जानी चाहिए। सबसे पहला सिद्धांत दुनिया का ये है कि दुनिया में जो भी काम होंगे वो सारे इंसानों के ज़रिए से होंगे। इंसान करेगा तो काम होगा, इंसान नहीं करेगा तो काम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने जैसे खाने की एक एग्जाम्पल ली, रिजल्ट को कंट्रोल करने के लिए आप अनाज खरीदने से लेकर के, खाने की चीज़ खरीदने से लेकर के और गुटकने तक का काम, सारा काम आपका है। बिल्कुल, है नहीं? इसके बीच में ये इंसान ही करेगा। अब आप चाहे डायरेक्टली आप करें और आप नहीं करें तो दूसरा कोई करे, ठूंसे ज़बरदस्ती आपके मुंह में, नहीं हो तो कोई सर्जन यहाँ नली आपकी काट के और यहाँ पे फूड पाइप डाले और उससे इंजेक्ट करे आपको। मीन्स करेगा इंसान। इस काम को करने के लिए परमेश्वर नहीं आएगा। हम इंतज़ार करें कि इनमें से कोई एक स्टेप जो है वो ऑलमाइटी गॉड हमारे लिए कर दे आकर के। वो तो बड़ा रहम करने वाला है, बड़ा दयालु है, कृपालु है। तो मैं बिल्कुल सूख गया हूँ, कांटा हो गया हूँ सूख करके उसके इंतज़ार में, और आज वो मेरे पास आ जाना चाहिए और मुझे आकर के तसल्ली दे दे और अपने हाथ से खाना खिला दे। ऐसा कभी नहीं होगा। आप मर जाओगे, भूखे मर जाओगे, कई दिनों में मर जाओगे, आपका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, कंकाल हो जाओगे, लेकिन वो नहीं आएगा आपके पास। क्यों? क्योंकि सारे काम इंसान को करने हैं। सामने मैदान है, इंसान उसमें खेती करेगा तो खेती होगी, अगर नहीं तो उसमें जो है वो बंजर पड़ी रहेगी, कांटे निकल आएंगे, कांटेदार पेड़ अपने आप निकल आएंगे, अनकंट्रोल्ड वेजिटेशन उसके अंदर हो जाएगा। मीन्स जो इंसान के फायदे का नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ रहे हैं? जी सर। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया में जितने भी काम किए जाते हैं वो सारे इंसान खुद करता है। ये उसूल, ये सिद्धांत हम समझ लें। अच्छा, अब आप देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है लोगों के लिए, कि परमेश्वर अगर होता, और इसी क्वेश्चन के ऊपर जो है वो आधारशिला, अपना फाउंडेशन बना करके बहुत से लोग जो है वो नास्तिक हो जाते हैं कि अगर परमेश्वर होता तो ये समाज में बुराइयां फैलने ही नहीं देता, अगर वो इतना शक्तिशाली होता तो इनका हाथ मरोड़ देता बुरे काम करने वालों का। तो वो इसलिए चूंकि आंसर नहीं मिल पाया, क्योंकि हम वो उस प्रिंसिपल को नहीं समझ पाए। वो क्या कहे, असल में है क्या प्रिंसिपल कि इंसान करेगा।
यानी कि इस दुनिया में अच्छाई और बुराई को जो कंट्रोल किया करेगा वो भी इंसान ही करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में हो क्या गया है कि जो इंसान अच्छा हो गया, मीन्स कह रहा है मुझे कि मैं अच्छा हो गया, मैं नेक दिल हो गया, या मैं आज से नेक कर्म करूंगा, मैं बुरे कर्म नहीं करूंगा, उसने क्या किया, हर ऐसे इंसान ने वो अपने घर के अंदर बैठ गया। अच्छा, मार्केट में कौन लोग रह गए? मार्केट में वो लोग रह गए जिन लोगों ने बुराई करी, वो मार्केट में आ गए। अच्छाई करने वाले लोग जो थे वो मार्केट में नहीं आ पाए, जिसकी वजह से बुराई करने वालों ने मार्केट को, समाज को कंट्रोल कर लिया। अच्छा, आज अच्छाई करने वाले लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, बाहर निकल के नहीं आ रहे, जिसकी वजह से बुराई वालों ने पूरे समाज के अंदर कंट्रोल कर रखा है। अब अच्छा इंसान, नेक दिल इंसान अगर कुछ काम करना चाहता है अच्छाई के, तो वो बुराई वाले बस उसको वहीं तक अलाउ करते हैं जहां तक उनकी बुराई पे आंच नहीं आती। जैसे ही उनकी बुराई पे आंच आने लगती है तो वो फौरन अच्छे लोगों को जो है वो दबा देते हैं। अच्छे लोग चूंकि एक साथ नहीं आ रहे, इंसान को यूनिटी में काम करना है, यूनिटी में काम अच्छे इंसान कर नहीं रहे, लेकिन जितने बुरे लोग हैं वो सब यूनिटी में काम कर रहे हैं एक साथ। अच्छा, यहाँ का अभी हम लोगों ने बात करी ना, यहाँ का प्रिंसिपल है दुनिया का काम करने का कि इंसान करेगा, है नहीं। चूंकि बुरे लोग मिल करके काम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा ताकत से काम कर पा रहे हैं अपने को अच्छे तरीके से। अच्छाई वाले लोग जो हैं वो एक एक करके अपने घरों में बैठे हुए हैं, सब वो मिल करके एक साथ समाज में काम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो अच्छाई बुराई के ऊपर हावी नहीं हो पा रही। बुराई के ऊपर अच्छाई को हावी होना है, इसके लिए ज़रूरी है कि अच्छे तबीयत के, अच्छे दिल के, अच्छी सोच के लोग समाज में बाहर निकलें, अपना वो एक समाज बनाएं। अपना समाज बनाने के बाद वो अच्छाइयों को फैलाना शुरू करें। उनकी टक्कर पे बुरे लोग आएँ तो जितना वो कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल प्लानिंग के साथ और दूसरी मददों के साथ वो सब कुछ करने की कोशिश करें। आप देखिएगा भगवत गीता का और लेसन क्या है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। तो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होगी तब जब आप एज ए टीम काम करोगे। अर्जुन जी अकेले नहीं लड़े, पूरी सेना उनके साथ लड़ी है। तो ये जो पूरी अच्छाई की सेना बुराई की सेना के साथ जब लड़ेगी, चाहे बुराई की सेना कई सौ गुना ज्यादा हो। और ये सिर्फ पांडव थे, आप देखो इंपॉर्टेंट, अर्जुन जी अकेले थे, सिर्फ 5 भाई थे ये जी, पांडव ये 5 थे, और ये कौरव ये 100 भाई थे जी। यानी कि 100 एक गिनती है। मुहावरे में कहते हैं ना, यार तुम्हें 100 बार समझा दी बात, हालांकि आपने 2-4 बार, 5 बार, 10 बार कही होती है, लेकिन आप कहते हैं यार 100 बार समझा दी तुम्हें फिर भी नहीं मान रहे हो। तो ये समझाने का तरीका है ना, कि वो कौरव हैं और ये पांडव हैं। अच्छा, ये पांडव अच्छाई की तरफ हैं, इसलिए ये पांडवों ने कौरवों के ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये कौरव जो आए क्या एक एक करके आए? बस एक अकेला है, एक अकेला, एक अकेला नहीं, बल्कि वो एक आर्मी की तरह आए, पूरा ग्रुप, एक जत्था बना के आए। तो ये जब तक ये एक तो सिद्धांत समझ लीजिए कि दुनिया के सारे कर्मों को इंसान करेंगे, इंसानों में भी फिर यूनिटी होनी चाहिए, उन सारे अच्छे इंसानों में, फिर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिल करके कोशिश करें सब लोग। अच्छा, जो कि आज मिसिंग है आज की दुनिया में, वो सब मिल करके जब कोशिश कर लेंगे तो फिर ये बुराई के ऊपर एक टाइम ऐसा आएगा कि बुराई के ऊपर ये अच्छाई हावी हो जाएगी, और फिर समाज में कोई भी बुराई या कोई भी बुरा इंसान जो है वो कभी भी किसी नेक दिल इंसान को, अच्छे इंसान को कभी भी दबा नहीं सकता, कभी भी उसको जो है वो उसके ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता, और हमेशा फिर जो है वो मानवता को शांति प्राप्त होगी। तो इस उसूल को हमें समझना होगा, इस सिद्धांत को। लेकिन सर इसमें मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा, आज की डेट में इंसान बहुत सेल्फिश हो गया है, ना जाने क्यों, मतलब हर किसी को सिर्फ अपने आप से मतलब है ऐसा, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है समाज में कि आप जब तक किसी दूसरे का से कोई मतलब नहीं रखेंगे, उसकी हेल्प नहीं करेंगे, तब तक ये समाज कैसे आगे बढ़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या हो गया है समाज को, सभी को अपने आप से मतलब है, सिर्फ मुझे अपना करना है, मुझे अपना देखना है, मुझे अपना भला करना है, मेरी मतलब मुझे सिर्फ अपने सुख शांति प्रसिद्धि और कहना चाहिए वेल्थ कमाने की इच्छा है बस, मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्यों? ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, इसका कोई सॉल्यूशन है आपके पास? हाँ, देखिए असल में हम लोगों ने किसी प्रोग्राम में ये बात करी थी और बार बार आगे भी करते रहेंगे कि जिसको हम लोगों ने कहा था ना 3 पार्ट होल, हाँ, है ना, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कि इंसान जो है वो शरीर है, बिल्कुल, शरीर से मिलके बना हुआ है, एक तो शरीर, एक दूसरा उसके अंदर आत्मा है जो न्यूट्रल है, और एक वो चित्त है। चित्त है मतलब एक वो इंसान है जो इस शरीर के अंदर है। अच्छा,
आत्मा तो न्यूट्रल होती है, तो वो तो कनेक्शन आता है तो जगमग हो जाता है जीवन, वो कनेक्शन कट जाएगा, परमेश्वर काट देगा तो हमारा अंधेरा छा जाएगा जीवन में, जिसको हम मृत्यु के नाम से पुकारते हैं, है नहीं। एक ये शरीर है, एक ये चित्त है, अब ये दो चीज़ें हैं, जी जी, है ना। बिल्कुल। शरीर घटता बढ़ता है, इसी तरीके से जो है वो चित्त भी घटता और बढ़ता है, राइट। मतलब हमारे अंदर का जो इंसान है वो मर भी जाता है, अंदर का इंसान, वैसे हम जिंदा होते हैं, है नहीं, फिजिकल लेवल पे, लेकिन जो है वो चित्त जो है वो हमारा वो मर भी जाता है, वो खुश भी हो जाता है, वो आगे भी बढ़ जाता है, ऐसे करके हम लोग कह रहे हैं ना उसको। तो बात ये है दरअसल कि शरीर के घटने बढ़ने के कुछ सिद्धांत हैं, हम लोग सिद्धांत की बात कर रहे थे, चित्त के भी घटने और बढ़ने के कुछ सिद्धांत हैं। बिल्कुल। असल में आज तक हम लोगों ने अभी पिछले 150-200 साल में जब से साइंस ने अपनी मतलब हुंकार भरी है और साइंस के इन्फ्लुएंस में हम लोग आए हैं, और बहुत अच्छी चीज़ है साइंस, उसी साइंस की वजह से आज हम लोग जो हैं वो डिफरेंट हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंच पाएंगे, है नहीं, और उसका हम लोग अपने जीवन में सब लोग इस्तेमाल भी करते हैं, टेक्नोलॉजी का, जिसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके इन्फ्लुएंस में आकर के हम लोगों ने एक बात जो है जो बहुत बुरे तरीके से समझ ली है, वो ये समझ लिए कि हमारा सिर्फ बॉडी है। अच्छा, चित्त पर कोई ध्यान नहीं है कि चित्त होता भी है। हमारे एजुकेशनल सिस्टम में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, हमारे आज तक के एजुकेशन का किसी भी सिलेबस का ये हिस्सा नहीं है कि हमारे अंदर भी एक इंसान होता है जो फिजिकल बॉडी से बिल्कुल अलग है, और फिजिकल बॉडी अपना टाइम पूरा करके ख़त्म हो जाएगी और वो चित्त जो है वो निकल के आगे चला जाएगा, ऐसा ही का ऐसा ही, ये नहीं मरता कभी भी, ये आगे जिंदा ऐसे ही आगे चला जाएगा। ये योग है हमको जो बताता है कि तुम शरीर हो, तुम्हारा एक शरीर है, एक अंदर तुम्हारे इंसान है जिसको योगिक टर्मिनोलॉजी में चित्त कहा जाता है, और वो उसको इन दोनों चीज़ों को करंट आत्मा देती है, राइट। अब हमको और आपको जब चित्त लेवल पर नहीं समझाया गया है, इस वजह से जो है वो एक चित्त दूसरे चित्त की सेवा में या उसकी फिक्र में नहीं लगता है। अच्छा, फिजिकल बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है? फिजिकल बॉडी की रिक्वायरमेंट है प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग, मीन्स ये बढ़ेगा तो प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग पे बढ़ेगा, लाओ दे दो। शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा, फिजिकल चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा दे दो इसको। जैसे शरीर खाना खाता है, लेता है, पानी लेता है, कपड़े पहनता है, आराम लेता है, सांस लेता है, अपने डेवलपमेंट के लिए ये शरीर, अपने डेवलपमेंट के लिए शरीर प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग करता है। पे जो है वो हमारी बॉडी काम करती है, सारी पूरी बॉडी को हर चीज़ लेनी है। अच्छा, अभी हर चीज़ जो है वो, यानी कि हमने ये समझ लिया कि अगर ये शरीर मर जाता है, ये शरीर अगर ये ख़त्म हो जाता है तो पूरा इंसान ख़त्म हो जाता है, फिर इसका कोई कुछ नहीं बचता है इसका। जबकि योग ये नहीं कहता, योग ये कहता है कि तुम्हारा चित्त आगे चला जाता है, और तुम, यानी कि भारतीय संस्कृति में कहा भी जाता है इसको कि शरीर छोड़ देते हैं, यानी शरीर यहीं रह जाता है और चित्त जो है वो आगे चला जाता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने जो है वो फिजिकल चीज़ों को अपना जीवन समझ लिया, जो कि वो लाओ लाओ और दे दो और दे दो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो जाऊं। अच्छा, चित्त को ग्रो करने का, चित्त को डेवलप करने का प्रिंसिपल जो परमेश्वर ने बनाया, वो बनाया प्रिंसिपल ऑफ गिविंग पे, जिसको योग की भाषा में कहते हैं अपरिग्रह, मीन्स अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें हैं वो दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दे दो। अच्छा, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा चित्त डेवलप होगा। हमारी पिछली 150-200 साल की साइंस ने हमको और आपको फिजिकल के बारे में तो बताया, मटेरियल के बारे में तो बताया कि मटीरियलिस्टिक लाइफ कैसी होती है, लेकिन हमको ये नहीं बताया कि चित्त क्या होता है। हमें यही नहीं बताया चित्त क्या होता है, तो चित्त के लेवल की लाइफ कहाँ से बताते? अब देखो, योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन जी को समझा रहे हैं कि ये शरीर तो नश्वर है, ये शरीर तो ऐसा हो जाता है, ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, और जो है वो तुम्हारा चित्त जो है वो कभी नहीं मरता, तुम तो हमेशा, ये इंसान इसके अंदर जो है ये हमेशा आगे चलता है। ये हज़ारों साल की मीन्स बातें, आज जो है वो इंसान को इस बात की ज़रूरत महसूस हो रही है कि यार, जैसा कि अभी भी सवाल आया, विवेक जी ने हमसे यही सवाल किया ना कि एक इंसान दूसरे इंसान को पहचान नहीं रहा, बिल्कुल, है ना, एक इंसान दूसरे इंसान को पहचान नहीं रहा, और पूरी धरती जो है वो इंसानों से तो भरी हुई है मगर बगैर इंसानियत के है, बगैर इंसानियत, यानी मानव हैं मगर बगैर मानवता के लोग रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने चित्त का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने नहीं समझाया। योग हमको चित्त का कॉन्सेप्ट बताता है और कहता है कि जब तक ये चित्त का कॉन्सेप्ट
हमारे और आपके विश्वास के लेवल पे नहीं जाएगा, दिलों के अंदर, दिमाग के अंदर, जब तक हमारी दुनिया की सिचुएशन अच्छी नहीं होगी। इस पे मैं यहाँ पर एक बात बहुत जो है वो अच्छी जो है वो भारत सरकार की तरफ से आप लोगों से कह दूं कि अभी 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है, राइट। उसमें पहली बार, और मैं समझता हूँ शायद पूरी दुनिया में पहली बार, किसी भी एजुकेशनल पॉलिसी में चित्त के ऊपर ध्यान दिया गया है। बिल्कुल। आप ये देखो, ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन यही हमारा अब सौभाग्य भी हो गया है। दुर्भाग्य ये कि हजारों साल पुरानी बात हमारे चित्त की, हमारे सेल्फ की, कि हम इंसान हैं, है नहीं, उसकी वो बात आज हजारों साल से हमारे साथ थी। योग ने हमेशा कहा, लेकिन हमने उसके ऊपर कभी गौर नहीं किया, कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज सौभाग्य ये है, कम से कम, चलो देर आए सवेर आए, आए तो कम से कम, है ना। तो आज हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है, अभी इसको अडॉप्ट होते होते और हम कितना समय लेंगे, लेकिन हम लोग अपने योग टॉक के चैनल के ज़रिए से आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहते हैं कि चित्त के ऊपर हम ध्यान दें, चित्त को हम समझें, जिसको योग हमेशा से कहता चला आया है हज़ारों साल से भारतीय संस्कृति में, और ताकि एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान के रूप में समझने लग जाए, ताकि ये धरती जो है वो इंसानों के साथ इंसानियत आ जाए और उन इंसानियत के साथ जीना सीख ले। तो असल प्रॉब्लम है कि हमें फिजिकल सिखाया गया है, इसलिए फिजिकल हमारे जीवन में धर गया है, और वो फिजिकल मेरा और वो फिजिकल तेरा, इसका क्लैश हो गया है। हर आदमी खींचातानी में लगा है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो जाए। एक इंसान दूसरे इंसान को समझ नहीं रहा। इसको समझने का सिर्फ एक सीक्रेट है, वो है चित्त पर ध्यान देना। आप चित्त पर निष्ठा रखोगे, आस्था रखोगे, ईमान रखोगे, तो फिर आपका जीवन अच्छा होता चला जाएगा, दूसरे का भी अच्छा होगा, और तमाम धरती परमेश्वर के प्रकाश से रोशन हो जाएगी। इसी को योग सूत्र के अंदर कहा गया है, ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा। ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, 3 शब्द हैं बस, लेकिन क्या पावरफुल शब्द है नहीं। ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा मतलब कि परमेश्वर की विजडम, परमेश्वर की विजडम अपनी हाईएस्ट लाइट के साथ, अपनी हाईएस्ट लाइट के साथ धरती पर आ गई। मतलब हर इंसान, किसी इंसान को अब कोई परेशानी नहीं बची। हर, ये पूरी दुनिया जो है वो स्वर्ग की मानिंद हो गई, स्वर्ग की तरह हो गई, और हर इंसान बिना डरे, बिना निराश हुए इस जीवन को गुजार रहा है। इसको योग कहता है ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा। थैंक यू सर। सर, आज के इस पावन अवसर पर, जैसा कि हम सभी जानते हैं आज जन्माष्टमी है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे इस पावन अवसर पर, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, इस पावन अवसर पर हम लोग शुरू से बोल ही रहे हैं है नहीं। और चूंकि आज का दिन खास जो है वो योगेश्वर श्री कृष्ण जी की बर्थ से रिलेटेड है, उनके जन्म का उत्सव है, तो एक तो हम सबको उत्सव मनाना चाहिए। उत्सव मनाने का मतलब ये नहीं है, फिर मैं यही कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं खुश हो जाऊँ और मेरा परिवार खुश हो जाए, बल्कि उत्सव मनाने का तो मतलब ये है कि मेरे 40 घर इधर, 40 घर इधर, 40 आगे, 40 पीछे, कम से कम इतना तो हम देख ही लें कि इन घरों में कोई परेशान ना हो, इन घरों में कोई भूखा ना सोए। देखिए, ये बात समझ के रखिए, मतलब जितनी जल्दी हमको और आपको समझ में आ जाए। हम तो योग टॉक के ज़रिए से आपसे लगातार कहते रहेंगे, अगर किसी भी शहर के अंदर एक इंसान भी रात में भूखा सो गया तो परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पूरे शहर के लोगों से हट जाती है ना। एक इंसान भी भूखा नहीं सोना चाहिए, कष्ट में नहीं रहना चाहिए, डर के अंदर जीवन नहीं गुजारना चाहिए, उसके दिल में कोई रंज, कोई गम जो है वो नहीं होना, कोई शोक नहीं होना चाहिए उसके दिल के अंदर। मेरा अपना मैसेज सिर्फ और सिर्फ इस पावन अवसर पर यही है कि इस उत्सव को मनाएं, लेकिन अपने तक लिमिटेड रख के ना मनाएं, बल्कि आप उन लोगों तक भी इस अवसर पर, उत्सव में पहुंचने की कोशिश करिए जो लोग भूखे रह गए हैं, मौसम अनुसार उनके पास कपड़े नहीं हैं, इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। आप उनकी कोशिशों को थोड़ा दूर करिए जब तक कि योग की प्रणाली की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में ना बन जाए। अच्छा, योग प्रणाली का कॉन्स्टिट्यूशन अगर जब बन जाएगा तो फिर ये जाहिर सी बात है, ये पूरे सरकार की, पूरा सरकार में कोई भी सरकार हो सकती है जो रिसोर्सेज को मैनेज करेगी। हम लोग इससे पहले प्रोग्राम में सरकार क्या होती है उसको डिफाइन कर चुके हैं। तो पूरे सरकार की फिर वो जिम्मेदारी होगी योगिक प्रणाली में कि वो हर इंसान के लेवल पर ये चेक करे और इस बात का चेक पॉइंट रखे कि कोई इंसान डर के जीवन ना गुजारे।
किसी इंसान पर कण मात्र भी, जर्रा बराबर भी कोई अत्याचार कोई दूसरा इंसान ना करने पाए। एक इंसान किसी दूसरे इंसान के अंडर में जीवन ना गुजारे, उसके डर में, उसके खौफ में, है नी, जीवन ना गुजारे, और किसी भी तरह के शोक और किसी भी तरीके के गम में जो है वो जीवन ना गुजारे। आज जन्माष्टमी में हम और आप इस बात का प्रण लें कि हम लोग समाज में कुछ ऐसा करने की कोशिश करें कि हर किसी को, और ख़ास करके आसपास जो हमारे लोग रहते हैं, वो जीवन का सुख और आनंद उनको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच सर। बेसिकली आज का हमारा ये पॉडकास्ट यहीं ख़त्म होता है। होपफुली मुझे पूरी उम्मीद है कि आज सैयद तारिक मुर्तज़ा सर की ये सारी बातें आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लाएंगी, और बेसिकली आना भी चाहिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो हमारी बातों से, अगर आपको लगता हो कि आपके जीवन में या आपके आने वाली लाइफ में कुछ सुधार होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। आगे फिर हम एक और अच्छी वीडियो में आपसे कुछ अच्छी बातों के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। So